बट आशुतोष, आपको लगता है क्या पुलिस अपने स्तर पर कर रही है या फिर ये पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट या पॉलिटिकल लीडरशिप के कहने पे कर? राहुल गांधी ने जिस तरीके से संसद के अंदर कहा कि भाई जो गृह मंत्री अमित शाह, उनको तो जवाब देना पड़ेगा अगर उनकी सहमति से। ऑफ कोर्स ही हैज टू आंसर। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? गृह मंत्रालय के अंडर में आती है ना दिल्ली पुलिस। तो फाइनल अकाउंटेबिलिटी किसकी है दिल्ली पुलिस से? फाइनल अकाउंटेबिलिटी लाइज विद द होम मिनिस्ट्री, सो ही हैज टू आंसर। हु ऑथराइज्ड द यूज ऑफ पैलेट गन्स? Who authorized the kind of brutality meted out at students on the 20th of July? He definitely has to answer. He can't run away from all of this. बट वो तो संसद भी नहीं आ रहा है। वो तो आप उनसे पूछिए संसद क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए, अगर संसद नहीं आ रहे तो मोदी जी टाइप एक रील का वीडियो ही बना दीजिए, कम से कम उसमें बता दीजिए क्या हुआ है। वैसे भी आजकल नया कल्चर चल रखा है, उनको समझ में आ गया है कि जेनजी और तो अब देखता नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो आप इंस्टाग्राम पे आके एक रील बना के बता दीजिए क्या हुआ है। आशुतोष, एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, जब से ये आंदोलन हुआ है उसके बाद से सब लोग अपने आप को जेनजी बताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो लिंगो है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी को डेल्यूलू कह रहा है, कोई किसी को सल्यूलू कह रहा है, पता नहीं, मुझे तो खैर ये सब भाषा समझ में नहीं आती है। बट एक सवाल मैं जो बहुत मेरे मन में था, मैं आपसे आप लोगों से पूछूं, जब आप लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच कहा तो ये दिमाग में कैसे आया कि इसको कॉकरोच जनता पार्टी बननी चाहिए? मतलब जस्ट इम्पल्स था या कुछ सोच के बनाया था आप लोगों ने? नहीं, आज तो ये आई थिंक, और वी आल्सो जोक अबाउट इट क्वाइट ऑफन, राइट। जितना लोग सोचते हैं ना कि इसमें कुछ बहुत प्लानिंग चल रही थी, बहुत महीनों का कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ भी है नहीं। मतलब ऑल ऑफ इट इज आउट इन द पब्लिक। इट स्टार्टेड विद अ जोक, इट स्टार्टेड विद अ सटायर, देन सडनली दीपके रियलाइज दैट देयर इज एन अंडरलाइंग सेंटिमेंट। लोगों में गुस्सा है, लोग एक्चुअली फील कर रहे हैं कि उनको कीड़े मकोड़ों की तरह ट्रीट किया गया है, तो वो सारा गुस्सा एक तरफ चैनलाइज होता गया। और जब वो संख्या बहुत बड़ी हो गई तब हमें समझ में आया कि एक जेन्युइन सेंटीमेंट है इस देश में। समझ में तो हमें पहले से आ रहा था, लेकिन वो एक जेन्युइन सेंटीमेंट जब एक प्लेटफॉर्म पर आकर रुका तो हमें फील हुआ कि नहीं, अब इसको हमें और सीरियसली लेना पड़ेगा। अब जो जनता की एक्सपेक्टेशंस है, इवन दो एक्सीडेंटली बनी है, लेकिन अगर जनता की एक्सपेक्टेशन है तो हमें डिलीवर करना होगा। और वही चीज फिर धीरे धीरे ग्राउंड पे जाके ट्रांसलेट हुई है। इसीलिए आप कई बार देखेंगे हम पे बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि मैनेजमेंट ऐसा था वैसा था। अरे 10-10, 20-20 महीनों की प्लानिंग थोड़ी थी इसमें। 2 महीने पहले एक मजाक हुआ है, उस मजाक को हमने ग्राउंड पे ट्रांसलेट किया है। उन हालातों में भी अगर हमने 1.5 महीने तक इतना पीसफुल आंदोलन चलाया है, ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जनता खुद आके खड़ी हुई है और जनता ने इस आंदोलन को चलाया है। बट आशुतोष, जब 5 दिन के अंदर जब 2 करोड़ सब्सक्राइबर सपोर्टर्स जब इंस्टा पे खड़े हो गए, तो ये बहुत बड़ा फैसला था कि हम हिंदुस्तान जाके, जो दीपके ने आप लोगों ने किया कि हमें आंदोलन करना चाहिए, हमें जो मंत्री महोदय है उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। ये थॉट कब आया? इट्स अ वेरी बिग डिसीजन इन दैट सेंस। मजाक में तो शुरू हो गया कि मतलब आंदोलन भी करना है और हमको हिंदुस्तान जाना है, खासतौर पर अभिजीत का, क्योंकि अभिजीत तो वह बॉस्टन में थे, वो हिंदुस्तान आना और ये डिमांड करना, ये थॉट अपने आप में बहुत बड़ा था। ये क्या कलेक्टिव डिसीजन था या सिर्फ अभिजीत का था? और आप कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम कर सकते हैं आंदोलन? नहीं, आई थिंक दीपके वाज वेरी क्लियर कि यार मैं लोगों को कैसे, किस मुंह से बोलूं कि आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए प्रदर्शन करो। बोले जब मैं एज अ लीडर खुद आगे नहीं रहूंगा, मैं खुद जमीन पर नहीं उतरूंगा, तब तक मैं लोगों से बात करूं, ये बात तो बहुत ही अनफेयर है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, लोग मेरी तरफ देख रहे हो, फिर मैं बोलूँ कि हाँ तुम जाके लड़ो, मैं यूएस में बैठा हुआ हूँ, तो ये तो बहुत ही अनफेयर चीज है। तो आई थिंक उसी के बेसिस पे उसने डिसीजन लिया कि अगर लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लोग उम्मीद लगा रहे हैं इस आंदोलन से, तो वी आल्सो नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। बट सोशल मीडिया पे होना और जमीन पे उतर कर आंदोलन करना, ये दो बहुत अलग अलग चीजें थी। इट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ करेज, कन्विक्शन, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। Absolutely, and I think the only reason this movement succeeded was because we had some or most of these. We did not have any backing from any. We did not have any backing from an organization. We are not seasoned protesters. मैंने कई जगहों पे बताया ही है ये बात कि 6 जून को, क्योंकि दीपके को एयरपोर्ट रिसीव करने मैं गया था, मैं लेकर आया था उसको गाड़ी में, तो जब हम गाड़ी से उतरे, मैंने और दीपके ने जीवन में पहली बार जंतर मंतर देखा। हमने उससे पहले जीवन में कभी जंतर मंतर नहीं देखा था। हमें ये नहीं, उस टाइम तक स्टेज नहीं लगी थी वहां पे, हमें ये नहीं पता था कि कहाँ जाना है।
जो वॉलंटियर्स की हमने टीम खड़ी की थी वो दूसरे एंड पे खड़ी थी, हम दूसरे एंड से एंटर किए, कम्युनिकेशन कुछ नहीं था, इंटरनेट जैम था, तो मतलब हम लोग सीजन प्रोटेस्टर्स तो थे नहीं. द ओनली रीजन दिस मूवमेंट सक्सीडेड was because there was a genuine agenda and we did our best at running a clean show with clean intention.